हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने टॉर्ट का इंट्रोडक्शन देखा था जिसके अंदर हमने ओवरव्यू किया था कि टॉर्ट होता क्या है, टॉर्ट का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश में हम टॉर्ट को क्या बोलते हैं, टॉर्ट वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, टॉर्ट कैसे बना, ये सारी चीजें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखी थी। अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा। अब हम आते हैं एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट के ऊपर कि क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं एक टॉर्ट होने के लिए, एक सिविल रॉन्ग होने के लिए, किन चीजों का पूरा होना जरूरी है, तभी हम मानेंगे कि टॉर्ट अकर हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दो बातें आती हैं टॉर्ट के लिए। सबसे पहले एक्ट और ओमिशन। जो डिफेंडेंट है, मतलब जिसके अगेंस्ट केस डाला गया है, उसने कोई एक्ट या ओमिशन किया हो। अब कैसा एक्ट किया हो? ऐसा एक्ट किया हो जिसको लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा हो कि आपको ये काम नहीं करना, या फिर ऐसी ओमिशन की हो जो लॉ ने उसको बोली हो कि करनी है और वो वैसा नहीं करता। तो डिफेंडेंट जब इस तरीके की कोई चीज करता है तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है, फर्स्ट एसेंशियल ये होता है कि उसके द्वारा कोई एक्ट या ओमिशन किया जाए। वो एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए, या फिर वो ओमिशन जो उसने की वो उसकी ड्यूटी थी लॉ के हिसाब से करने की, लेकिन वो नहीं करता। तो जैसे अगर एग्जांपल दूं, एक्ट के अंदर डिफेमेशन, लॉ मना करता है कि हमें किसी व्यक्ति को डिफेम नहीं करना, और अगर कोई किसी को डिफेम करता है तो हम क्या बोलेंगे कि उसने टॉर्ट का जो पहला एलिमेंट है, पहला एसेंशियल है, एक्शन करना, ऐसा एक्शन करना जिसको लॉ ने मना कर रखा है, तो उसने वो एक्ट किया है। वहीं ओमिशन का अगर एग्जांपल दूं, जैसे म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटीज होती हैं, इसकी ड्यूटीज होती हैं कुछ ऐसे काम को करना जो पब्लिक वेलफेयर के अंदर होते हैं और वो नहीं करती, तो उसने उस चीज का ओमिशन किया है। तो पहली चीज क्या है? एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। और वो जो एक्ट या ओमिशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई सोशल ड्यूटी हो। जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं वो स्विमिंग पूल में डूब रहा है और आपको स्विमिंग करनी आती है और आप उसको जाके नहीं बचाते, तो फिर ये नहीं बोला जाएगा कि आपने अपना एक्ट या ओमिशन नहीं किया। तो यहाँ पे वो सोशल नहीं होना चाहिए, सोशल ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, वो आपको लॉ के द्वारा बताई गई होगी। दूसरी चीज आती है कि वो जो एक्ट या ओमिशन है उससे उस व्यक्ति का लीगल राइट वायलेट हुआ हो। क्या वो लीगल राइट वायलेट हुआ? जो राइट उसको लॉ ने दिया था वो वायलेट हुआ, अदरवाइज टॉर्ट नहीं होगा। मतलब किसी के एक्ट या ओमिशन से किसी दूसरे व्यक्ति का, मतलब जो प्लेंटिफ है, किसी व्यक्ति का लीगल राइट वायलेट हुआ। जैसे डिफेमेशन के केस में क्या हुआ? उसको डिफेम किया गया, उसका लीगल राइट वायलेट किया गया। ऐसे हम ट्रेसपास का केस देखते हैं। ट्रेसपास के केस में क्या है? ट्रेसपास करना लॉ के हिसाब से इलीगल है। अब कोई अगर किसी की प्रॉपर्टी से ट्रेसपास करता है, बिना उसकी परमिशन से जाता है या कुछ भी करता है, चाहे उससे कोई हार्म हुआ हो या नहीं हुआ, लेकिन उस व्यक्ति का क्या हुआ है? लीगल राइट वायलेट हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि उसने क्या किया? टॉर्ट कमिट किया, उसने सिविल रॉन्ग कमिट किया। तो सेकंड चीज क्या होती है? वायलेट लीगल राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझना जरूरी है, डैमेजेस और डैमेज के बीच में। डैमेजेस का मतलब क्या होता है कि जब कोर्ट आपको कोई इंजरी के बदले या किसी डैमेज के बदले कंपनसेशन दिलाता है तो उसको हम डैमेजेस बोलते हैं। वहीं जो आपको हार्म हुआ है, जो आपको नुकसान हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? डैमेज बोलेंगे। तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में ये डिफरेंस होता है। तो हमें ये वर्ड दोनों ध्यान से यूज करने होते हैं कि डैमेज है या फिर डैमेजेस है। डैमेजेस कोर्ट दिलाता है और डैमेज क्या होता है? जो आपको नुकसान, आपको हार्म हुआ होता है। तो यहाँ पे ये दोनों एसेंशियल्स होते हैं एक टॉर्ट के अंदर। अगर ये दोनों चीजें पूरी हो जाती है तो हम मानते हैं कि टॉर्ट कमिट हो गया, आपके साथ सिविल रॉन्ग हो गया, अब आप उसके ऊपर सू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स आती हैं। ये मैक्सिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है। वहीं अगर आप प्री का एग्जाम देते हैं तो वहां पे भी इसका मीनिंग आपसे पूछ सकता है। पहली मैक्सिम के ऊपर अगर हम आए तो ये बोलती है इंजूरियस साइन डैमनम। इंजूरियस साइन डैमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेजेस। अब यहाँ पे इंजरी का मतलब क्या होता है? जो ये जो इंजूरिया है, जिसका मतलब इंजरी होता है, इंजरी का मतलब होता है जो एक्शनेबल होती है, जिस चीज के ऊपर आप एक्शन ले सकते हो। डैमेज के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, ऐसे हार्म जिसपे आप एक्शन ले सकते हो और ऐसे हार्म जिसपे आप एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन जो इंजरी होती है वो ऐसे हार्म होते हैं जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो। तो जो फर्स्ट मैक्सिम है इसका मतलब है इंजूरिया साइन डैमनम, मतलब कि इंजरी विदाउट डैमेजेस। चाहे आपको डैमेजेस हो या डैमेजेस ना हो, आपको इंजरी हुई है। इंजरी मतलब कि आपके लीगल राइट वायलेट हुए हैं। अगर आपके लीगल राइट वायलेट हुए हैं और उससे आपको कोई डैमेज नहीं हुआ, उसके बावजूद भी
आपको यहाँ पे ये राइट मिलता है कि आप उस व्यक्ति के ऊपर स्यू कर सकते हो, आपके साथ टॉर्ट हुआ है, आपके साथ सिविल रॉन्ग हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक और मैक्सिम आती है उबी जुस इबी रेमिडियम, कि जहां पे भी राइट है वहां पे आपको रेमेडी मिलेगी। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। तो यहाँ पे आपके पास एक राइट है, आपके पास एक लीगल राइट है, अगर वो वायलेट हो रहा है, चाहे उससे आपको कोई डैमेज हुआ या नहीं हुआ, आपको बदले में क्या मिलेगा, उसकी रेमेडी मिलेगी। और वो रेमेडी क्या है, यहाँ पे अनलिक्विडेड डैमेजेस होते हैं। वो डैमेजेस कौन डिटरमाइन करता है, कोर्ट डिटरमाइन करता है। वो प्री डिटरमाइन डैमेजेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैसे टॉर्ट के अंदर तो होता ही है कि हम डैमेजेस को एडवांस में डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर हम एडवांस में डिटरमाइन कर लेंगे तो टॉर्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टीज होती है वो पार्टीज कैसे होती है, अननोन पार्टीज होती है। उनके बीच में पहले से कोई बातचीत नहीं होती, उनके बीच में पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर उनके बीच में पहले से ही कोई बातचीत या कॉन्ट्रैक्ट होता तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से चले जाते, या फिर ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से चले जाते, फिर वो टॉर्ट के अंदर नहीं आता। जब उन दोनों चीजों के अंदर कोई चीज नहीं आती, उसके बाद अगर कोई सिविल रॉन्ग हुआ है और उसके बाद वो उन दोनों चीजों में नहीं आ रहा, तब हम टॉर्ट के ऊपर आते हैं। तो टॉर्ट में उनके बीच में पहले से जान पहचान नहीं होती, इसलिए यहाँ पे डैमेजेस कैसे होते हैं, अनलिक्विडेड डैमेजेस होते हैं। कितने भी डैमेजेस हो सकते हैं, किसी सेम फैक्ट के ऊपर अगर सर्कमस्टांसेस किसी के पूछा तो उसको अलग डैमेजेस मिल सकते हैं, वहीं अगर दूसरा व्यक्ति सेम सिचुएशन के अंदर डैमेजेस मांगने जाए तो हो सकता है उसको अलग डैमेजेस मिले। तो वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना डैमेजेस देना चाहता है। वो सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस वेरी करते हैं। तो यहाँ पे डैमेजेस कैसे होते हैं, अनलिक्विडेड डैमेजेस होते हैं। और वो अगर आपकी राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे तो आपको मिलेंगे, चाहे आपको उससे कोई डैमेज हो या ना हो। इसलिए यहाँ पे मैक्सिम फॉलो होती है उबी जुस इबी रेमेडियम, कि जहां पे भी राइट है वहां पे आपके पास रेमेडी होगी, चाहे उससे आपको कोई हार्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा इसके ऊपर प्रिंसिपल डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे हम ट्रेसपास का एग्जांपल है, अगर आपकी प्रॉपर्टी से कोई निकल के गया, उससे आपको कोई हार्म नहीं हुआ, लेकिन ट्रेसपास किया उसने, वो आपकी प्रॉपर्टी पे आपकी बिना परमिशन के निकल के गया, मतलब उसने आपके लीगल राइट को वायलेट किया, तो यहाँ पे आपको कंपनसेशन पे किया जा सकता है, मतलब डैमेजेस पे किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसने आपके लीगल राइट को वायलेट किया, चाहे उससे आपको कोई हार्म हो रहा हो या कोई हार्म ना हो रहा हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो फेमस केसेस हैं। पहला केस का नाम है एशबाई वर्सेस वाइट का केस। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, वो वोट देने जा रहा था, उसको वोट देने से रोका गया, और जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहता था वो कैंडिडेट जीत गया। अब यहाँ पे बाद में ये कोर्ट के अंदर गया कि इन्होंने मेरे लीगल राइट को वायलेट किया, मेरे पास ये राइट था कि मेरे को वोट करना था। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक वोट से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, चाहे ये वोट करता उससे वो जीतता या हारता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन यहाँ पे इसके लीगल राइट को वायलेट किया गया है, तो यहाँ पे इसके साथ टॉर्ट कमिट हुआ है, इसको डैमेजेस पे किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ये वाले प्रिंसिपल मैक्सिम की वजह से, इंजूरिया साइन डैमनम, कि जहां पे इंजरी होगी चाहे डैमेजेस हो या ना हो, किस चीज की इंजरी होगी, लीगल राइट्स कोई वायलेट होंगे। तो ऐसे ही सेम हमारे पास फैक्ट्स आते हैं भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि एक एमएलए असेंबली में जा रहा होता है, उसको असेंबली में जाने से रोका जाता है और उसको डिटेन कर लिया जाता है, पुलिस कस्टडी में रखा जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो यहाँ पे उसके लीगल राइट वायलेट हुए। क्या? एक तो उसका जो राइट था असेंबली में जाने का वो रोका गया, और दूसरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है कि भाई उसको पास राइट है कि वो लेके जाया जाए कोर्ट के अंदर, उसके पास जो भी राइट है वो वायलेट हुए। तो यहाँ पे बोला गया कि इंजूरिया साइन डैमनम, कि उसके जो राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, वो वायलेट हुए, चाहे उससे उसको कोई डैमेजेस हो या ना हो। तो यहाँ पे इसको डैमेजेस पे करवाए गए थे कोर्ट के द्वारा 50,000 रुपीज के। तो हमारे पास ये दो केस है जिससे हमें ये मैक्सिम जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। फिर हम आते हैं दूसरी मैक्सिम के ऊपर, डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब क्या होता है, डैमेजेस विदाउट इंजरी, कि आपको डैमेजेस तो हुए, मतलब आपको डैमेज तो हुआ, मतलब आपको कोई हार्म हुआ, लेकिन आपको कोई इंजरी नहीं हुई। इंजरी मतलब आपके कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुए, आपको किसी भी तरीके से कोई भी जो आपका लीगल राइट था वो वायलेट नहीं हुआ। हो सकता है आपको बहुत लॉस हुआ हो इस एक्ट के कारण, हो सकता है आपको बहुत सारे डैमेज हुए हो, आपको हार्म हुआ हो, लेकिन आपके कोई भी लीगल राइट जो है वो वायलेट नहीं हुए। तो यहाँ पे टॉर्ट नहीं माना जाता और उस व्यक्ति को डैमेजेस पे नहीं करवाए जाते कोर्ट के द्वारा। ये नहीं माना जाता कि उसे कोई भी इंजरी हुई है। क्यों? क्योंकि उसके कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुए, चाहे आपको डैमेजेस हुए हो। तो इसके अंदर वो यही बोलना चाहता है डैमनम साइन इंजूरिया के अंदर। इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, हमारे पास अराउंड 11 केसेस है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कब हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को डैमेजेस होते हैं, उसके बावजूद भी उसको कंपनसेशन या डैमेजेस नहीं मिलेंगे।
क्यों? क्योंकि उसके किसी लीगल राइट को वायलेट नहीं किया गया लॉ के हिसाब से। जैसे सबसे पहले हमारे पास केस आता है मोगुल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैक जॉर्ज का गाओ एंड कंपनी का केस। यहाँ पे क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है वो क्या करता है कि जो चाइना होता है वहां से टी को एक्सपोर्ट करना होता है, तो वो क्या करता है कि कुछ वहां पे मिलजुल के एक तरीके से इसका काम खत्म करने की कोशिश करता है मोगुल स्टीमशिप कंपनी का, वो उनसे मिलजुल के उनको धमकी देके ये सब करता है। तो जब ये केस इसके द्वारा किया जाता है मोगुल स्टीमशिप कंपनी के द्वारा इसके ऊपर मैक जॉर्ज गाओ एंड कंपनी के ऊपर, तो कोर्ट ये बोलता है कि उसने ठीक है, उसने ऐसा एक्ट किया है जहां पे आपको डैमेजेस हुए, इससे आपका काम खत्म हुआ, लेकिन उसने कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं किया। ये उसके पास राइट है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे यही प्रिंसिपल फॉलो किया गया, यही मैक्सिम फॉलो की गई, डैमनम साइन इंजूरिया की डैमेजेस हुए, डैमेज हुआ आपको ठीक है, लेकिन आपको कोई इंजरी नहीं हुई, आपकी किसी लीगल राइट को वायलेट नहीं किया गया। ऐसे ही हमारे पास सेकंड केस आता है ग्लॉक्स्टर ग्रामर स्कूल का। यहाँ पे क्या होता है, ग्लॉक्स्टर ग्रामर स्कूल के अंदर एक टीचर पढ़ाता होता है, वो टीचर वो स्कूल छोड़ता है और उसके साइड में एक और स्कूल खोलता है और अपनी फीस जो है बहुत कम रखता है, जिससे कि क्या होता है कि जो ये जो पहले वाला स्कूल था इसके बच्चे छोड़ के उस स्कूल के अंदर जाते हैं। तो ये पहले वाला स्कूल उस स्कूल के ऊपर केस करता है ये बोल के कि इसकी वजह से मुझे डैमेजेस हो रहे हैं तो मुझे कंपनसेशन पे करवाया जाए। तो कोर्ट बोलता है कि आपको डैमेजेस तो हो रहे हैं लेकिन आपका कोई भी इंजरी नहीं हुई, आपकी किसी भी लीगल राइट को वायलेट नहीं किया गया, तो यहाँ पे आप लाइबल नहीं बनते कि आपको कंपनसेशन पे करवाया जाए। क्यों? क्योंकि डैमनम साइन इंजूरिया की आपको डैमेजेस हुए, डैमेज हुए लेकिन कोई इंजरी नहीं हुई। ऐसे ही हमारे पास केस आता है टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल का। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रभु दयाल होता है ये क्या करता है, एक कंस्ट्रक्शन करी होती है इसने इलीगल वे के अंदर रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन की होती है। तो ये जो टाउन एरिया कमेटी होती है ये क्या करती है, उसको ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है उस कंस्ट्रक्शन को। तो फिर ये जाता है कोर्ट के अंदर कि इन्होंने मेरे को इस तरीके से डिस्ट्रक्शन कर दिया, इससे मेरे को हार्म हुआ है। तो कोर्ट बोलता है कि तूने इलीगल तरीके से वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रखी थी और इससे तेरे को कोई डैमेजेस, इससे तेरे को कोई इंजरी नहीं हुई, तेरे कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुई, तूने इलीगल काम कर रखा था उसको खत्म किया गया। तो इस तरीके से अगर किसी के इलीगल काम को खत्म करते हैं तो उससे उसको कोई इंजरी नहीं होती, उससे कोई लीगल राइट वायलेट नहीं होते, चाहे उसको डैमेजेस भी हो रहे हो, चाहे कोई व्यक्ति अपने लीगल राइट्स को भी इंजॉय कर रहा होता है, उस वजह से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म होता है तो वहां पे ये नहीं बोला जाता कि उसने उसकी इंजरी की है, क्योंकि वो अपने लीगल राइट्स को एंजॉय कर रहा था। तो वहां पे यही प्रिंसिपल अप्लाई हुआ डैमनम साइन इंजूरिया की आपको डैमेज हुए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी किसी भी लीगल राइट को वायलेट नहीं किया गया, इसका मतलब आपकी इंजरी नहीं हुई, तो आपको यहाँ पे डैमेजेस पे नहीं करवाए जाएंगे कोर्ट के द्वारा। फिर हमारे पास केस आता है उषाधन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर का केस। ये बहुत फेमस केस है गुजरात का। इसके अंदर क्या हुआ था, जो एक मूवी आई थी जय संतोषी माँ, उसके अंदर क्या था कि एक तरीके से हेटर्ड दिखाई गई थी, एक तरीके से जेलेसी दिखाई गई थी लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, इन सब माताओं को संतोषी माता के अगेंस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे रिलीजियस फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो रही है, तो कोर्ट बोलता है कि रिलीजियस फीलिंग्स से कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहे, तो इसलिए आपके ऊपर ये कोई चीज नहीं बनती कि आपको इसके लिए कंपनसेशन या डैमेजेस पे करवाया जाए, आपका कोई भी आपके साथ सिविल रॉन्ग इसके अंदर नहीं हुआ है। और यही प्रिंसिपल फॉलो हुआ था डैमनम साइन इंजूरिया में। फिर हमारे पास केस आता है एक्टन वर्सेस ब्लंडल का केस। यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफेंडेंट होता है वो एक कोल पिट डिग कर रहा होता है अपनी लैंड के ऊपर, अब वो उसके अंदर वो खोद रहा होता है, तो जो प्लेंटिव होता है उसके ऊपर नीचे रास्ते में से कोई पानी की वो जा रही होती है कनाल, तो वो उसको रोक देता है। तो फिर ये जो प्लेंटिव होता है उसके ऊपर केस करता है कि तूने मेरा ये पानी रोक दिया, इससे मुझे नुकसान हुआ। तो कोर्ट बोलता है वो अपनी लीगल राइट को एंजॉय कर रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, उसके पास ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ भी करे, उससे चाहे तेरे को जो भी नुकसान होगा। तो यहाँ पे वही प्रिंसिपल फॉलो होता है डैमनम साइन इंजूरिया की, तेरे को डैमेजेस हो रहे हैं ठीक है, लेकिन तेरे किसी भी लीगल राइट को वायलेट नहीं किया गया, क्योंकि वो अपने लीगल राइट्स को एंजॉय कर रहा है, उसने तेरे साथ कोई गलत नहीं किया, तो यहाँ पे तेरे को कंपनसेशन या डैमेजेस नहीं मिलेंगे। फिर हमारे पास चेस्मोरे वर्सेस रिचर्ड का केस आता है, इसके भी सेम फैक्चर जैसे एक्टन वर्सेस ब्लेंडल के केस के थे। फिर आता है सीतारमैया वर्सेस महालक्ष्मण का, महालक्ष्मण ऐसे करके नाम है। यहाँ पे क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है वो अपनी लैंड के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करता है ताकि जो है पानी जो जब ओवरफ्लो हो, जब फ्लड का टाइम आए तो उसकी लैंड के ऊपर पानी ना आए, लेकिन इसके इस कंस्ट्रक्शन की वजह से वो जो पानी ओवरफ्लो करके प्लेंटिफ की लैंड के ऊपर चला जाता है, तो प्लेंटिफ जो है उसके ऊपर स्यू कर देता है। तो कोर्ट बोलता है कि उसने सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, उसके पास ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर सके, उससे तेरे को कोई डैमेजेस हो रहे हैं तो उसने तेरे लीगल राइट वायलेट नहीं की, इसलिए तू लाइबल नहीं बनता कि तेरे को इससे कंपनसेशन या डैमेजेस दिलाए जाए। वही प्रिंसिपल फॉलो किया डैमनम साइन इंजूरिया का, कोई इंजरी थोड़ी ना हुई उसको।
फिर डिक्सन वर्सेस रिक्यूरेट टेलीग्राम कंपनी का केस था। यहाँ पे क्या होता है, टेलीग्राम कंपनी जो डिक्सन होता है इसको जाके ना एक टेलीग्राम देती है कि इतना इतना सामान उन व्यक्ति को भेज दे, लेकिन ये टेलीग्राम गलत व्यक्ति को दे देती है, ये डिक्सन को नहीं देना होता। डिक्सन केस का मतलब सामान भेज देता है, वो जो कंपनी होती है वो रिफ्यूज कर देती है कि हमने तो सामान मंगाया ही नहीं। डिक्सन जो है इस टेलीग्राम कंपनी के ऊपर केस कर देता है, बोलता है कि मेरे को डैमेजेस पे करो क्योंकि आपने मेरे को ऐसे गलत डिलीवरी कर दी। कोर्ट ये हेल्ड करता है कि ये जो टेलीग्राम कंपनी थी ये लाइबल थी सिर्फ उसके साथ जिसने टेलीग्राम सेंड किया, इसके साथ ये लाइबल नहीं थी, इसके साथ इसका कोई भी चीज नहीं हुई थी। तो यहाँ पे इसके किसी लीगल राइट को वायलेट नहीं किया गया, इसलिए लाइबल नहीं होगी ये जो टेलीग्राम कंपनी है इसको कंपनसेशन पे करने के लिए। फिर हमारे पास केस आता है विष्णु दत्त वर्सेस बोर्ड ऑफ एचएस एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी का केस। यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टूडेंट की जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसको सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा होता है, बोला जाता है कि आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है, उस वजह से उसका 1 साल वेस्ट हो जाता है। अब ये स्टूडेंट क्या करता है कि स्कूल की गलती की वजह से मेरा 1 साल वेस्ट हुआ, तो वो इस बोर्ड के ऊपर केस डाल देता है कि मेरे को कंपनसेशन पे कराया जाए। तो कोर्ट बोलता है कि तेरे किसी भी लीगल राइट को वायलेट नहीं किया गया तो तू लाइबल नहीं बनता कि तेरे को डैमेजेस पे करवाया जाए, वही सेम प्रिंसिपल फॉलो करके। फिर आता है मेयर ऑफ ब्रॉडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोर्ट बोलता है कि हो सकता है कि जो डिफेंडेंट है उसने मैलिशियसली तेरे को डैमेजेस पहुंचाए हो, लेकिन फिर भी जो प्लेंटिफ है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि तेरे को इंजरी हुई है। अगर तू इंजरी नहीं प्रूफ कर पा रहा, चाहे उसने मैलिशियसली तेरे को डैमेजेस पहुंचाए हो, डैमेज पहुंचाए हो, तब तेरे को जो है डैमेजेस यहाँ पे नहीं मिलेंगे, कंपनसेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तेरे को प्रूफ करना पड़ेगा कि तेरे को कोई इंजरी हुई है, चाहे वो मैलिशियसली उसको डैमेज पहुंचा रहा हो, लेकिन इंजरी प्रूफ करना जरूरी है। अगर इंजरी प्रूफ नहीं हो रही तो डैमेजेस नहीं मिलेंगे, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फिर आखिरी केस है पगाजाला नरसिम्हा वर्सेस द कमिश्नर ऑफ एसओ एंड हरोले म्युनिसिपैलिटी। यहाँ पे क्या होता है कि इसकी बस जो है ये उठा के पुलिस वाले म्युनिसिपैलिटी की हेल्प से उठा के ले जाते हैं, तो ये केस डाल देते हैं कि आप मेरी बस उठा के ले गए, तो कोर्ट ये हेल्ड करता है कि उन्होंने अपनी लीगल ड्यूटी की है, इसने देखो कोई भी तेरे लीगल राइट वायलेट नहीं किया, इससे चाहे तेरे को डैमेजेस हुए, तेरी जो गाड़ी उठाई थी उससे कोई नुकसान हुआ, उन्होंने सिर्फ अपने सॉवरेन काम किया जो उनको जिसके लिए ऑथराइज किया गया था, उससे तेरे कोई भी लीगल राइट को वायलेट नहीं किया गया, तू ही लीगल तरीके से यहाँ पे बस खड़ी करके गया था, तो यहाँ पे उसको कोई डैमेजेस पे नहीं करवाए गए डैमनम साइन इंजूरिया के प्रिंसिपल के बेसिस पे। और बाकी जो एसेंशियल्स है वो भी पूरे नहीं होते इन सब केसेस के अंदर। अगर आप देखोगे कि कोई एक्ट और ओमिशन जिससे कि कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा, तो यहाँ पे किसी का भी लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो 2 थ्योरीज हैं बिनफील्ड और सैलमन की, उनको समझेंगे, उनको रिकंसाइल करेंगे किस तरीके से टॉट और टॉट्स में डिफरेंस होता है, और जो पिनफील्ड पिजन थ्योरी है वो सब चीजें नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कैसी लगी, और इस वीडियो के लिए इतना ही।